हाँ तो सर सो जाऊं मैं। मतलब इतना पॉजिटिव, मतलब ये सोल होती है ना, मतलब यू दैट मींस द एंटायर प्लेस इज पॉजिटिव। सबसे इजी तरीका, अगर आप चाहते हो कि फरिश्ते आपके आसपास हो, सबसे इजी तरीका, अगर आप भी यहाँ रहोगी, आपके आसपास सिर्फ फरिश्ते रहेंगे, तो दैट इज यू हैव टू रिसाइट कुरान। अगर जाहिर सी बात है हम 24 घंटा कुरान लेकर नहीं रखते, बट व्हेनेवर यू रिसाइट छोटे छोटे सूरा विच इज लाइक अल्लाहु अहद, सूरा फलक, सूरा नास, आयतुल कुर्सी, आप जब भी थोड़ी, क्योंकि आप औरत हो तो थोड़ी हल्की आवाज में जिससे आपको ही सुनाई दे, अगर आप वो पढ़ोगी तो ऑटोमेटिक फरिश्ते आपके पास आ जाएंगे। सबसे सिंपल, हर किसी के पास फरिश्ते बैठ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर वक्त हम कुरान खोल के रहे, कि इंसान इतने हम तो नेक है नहीं, अल्लाह हमें बना दे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर हम आयतें पढ़े तो कुरान की, जाहिर सी बात है, तो सारे फरिश्ते फौरन हमारे पास जमा हो जाते हैं। सही बात है, तो हम जमा करें फरिश्तों को अपने पास। सुन लिया दोस्तों आपने, आप भी पढ़े, हम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। क्या होना चाहिए, ना कि उनकी टांग खिंचाई करके उन्हें नीचे लाना के लिए हमें बनना है। तो आई थिंक मेरी हमेशा ये सोच होती है कि मैं किस तरीके से, मैं कैसे काम आ जाऊँ, होता है ना, मैं वो कहते हैं ना, आप अभी आजकल हर कोई रिसाइकिल करना चाहता है हर चीज को, हर वेस्ट नहीं। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं एवरीडे अपने आप को कैसे लोगों के काम में आ जाऊँ। तो बस जो मेरी छोटी मोटी मेहनत है मैं करती हूँ, एंड लोग आते हैं, तो दैट्स इट। तो टुमारो इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग डे, बिकॉज कल हमारा आखिरी दिन है बैंगलोर में, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। बैंगलोर से मुझे बहुत प्यार मिला है, एंड हया को बहुत प्यार मिला है। तो बस अब कल लास्ट डे, धूम मचानी है इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज। व्लॉगिंग में व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, व्लॉगिंग 2 व्लॉग एक साथ। बड़ी लाइट बहुत अच्छे से है। अब ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, परम कर्तव्य हो गया है, आपको ये देना पड़ेगा मुझे मंगा के। तो गाइस सना बाजी को ये लाइट बहुत पसंद आ गई है। अल्लाह मुझे कबूल करे, आपको भी कबूल करे। बिल्कुल, आमीन आमीन। बोलना बिल्कुल, अल्लाह मुझे भी कबूल करे, आपको भी कबूल करे। अल्लाह मेरा, मैं मरते दम तक मेरा अल्लाह दीन का काम ले ले। माशाल्लाह हमारी नानी जो है थोड़ा टिप्स दे रही है ना सना बाजी को। ऑफ कोर्स हमें आज की तारीख में नानी, एक अच्छा इंसान बनना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नफरत और हर चीज तो हर जगह है, पर हम जितना लोगों को अखलाक हमारे अच्छे करें, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है चुन के, इस काम के लिए अल्लाह चुन के ले लेता है। जी सबसे काम लेना, सबको भी दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया है, जिससे काम लेना है, अल्लाह जिससे राजी होता है इस काम में लगा देता है। अल्लाह सबसे राजी अल्लाह सब दीन के काम में। अल्लाह तो यही कहता है ना, मेरे साथ अगर कोई मामला हो तो एक बार, क्योंकि वो जात के और मेरे बीच का मामला है, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मखलूकों के साथ अगर कोई मामला हो तो उसका हिसाब किताब देना है। तो डर अल्लाह ने लोगों के लिए जो कुरान में बताया, क्या बताया, लोगों के लिए बताया, लोगों के लिए आप खैर बने, लोगों के लिए अच्छा करें। लोगों के साथ अच्छा नहीं करने से कितना प्रॉब्लम होगा। तो अल्लाह ने तो हमें लोगों के ही काम आने के लिए बनाया है, एक तरीके से, कि आप कैसे लोगों के लिए कुछ करते हैं। एंड आई थिंक इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है कि हम लोगों के लिए करें और अल्लाह उससे राज़ी है, और अगर लोगों के लिए ना करें तो उसका कितना बड़ा हिसाब किताब है। अल्लाह की कोई चीज़ ना फरमानी हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ना करें, लेकिन तो भी वो आपके और अल्लाह के ज़ात का मामला है। आपने हाथ उठा के रात को बोल दिया अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, लेकिन आपने अगर मेरी गलती को माफ़ नहीं किया तो मुझे क़यामत के दिन आपके सामने मैं खड़ी होने वाली हूँ। तो ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो मखलूकों के साथ रिश्ता, बहुत कुरान ने इस चीज़ पे बहुत अहमियत दी है कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो आपको पसंद करता हो नहीं करता हो, आपके लिए अच्छी बातों की फूल बरसाता हो या गालियाँ देता हो, लेकिन आप अच्छे रहो। दैट्स इट। बहुत ज़रूरी है, समझिए आप। समझी। लोग आते हैं, लोग आएंगे, आपको डिसअपॉइंट करेंगे, आप जो एक्सपेक्ट करोगे उनसे वैसे नहीं होगे, बट यही दुनिया है ना, क्या कर सकते हैं। हम अच्छा बने, बुरा लगता है ऑफकोर्स, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा, सबको लगता है, बट फिर वो टाइम चला जाता है। फिर भी मैं मेरा दिल बड़ा कर लेती हूँ और ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जैसे आज एक हादसा हुआ ना, उससे मैंने बोला छोड़ो यार, क्यों झगड़ा करना। ऐसे कितने होते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे कितने होते हैं। और अब तो जब लाइफ चेंज हो जाती है तो आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हो। तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, जो नॉर्मल भी लगे, नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपको इतना देखते हैं कि
आपको लगता है नहीं, पहले तो मुझे ऑफकोर्स अल्लाह को राजी करना, बट उसके अलावा लोग मुझे देख रहे, लोग मुझे एज एन एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब मैं नॉर्मल मेरे घर तक लिमिटेड नहीं हूँ, मेरे घर के 4 लोग, मेरे आसपास के लोग नहीं जानते मुझे कि चलो मैंने कुछ भी कर दिया, कल को तौबा करके मैं माफ़ी कर लूँगी, बट अब लोग देखते तो डर लगता है कि लोग मुझसे कुछ गलत ना सीख ले। वो कहते हैं ना कि इंसान अगर गलत अमल करता है ना वो ठीक कर सकता है, बट जो गलत तालीम होती है ना वो कभी ठीक नहीं कर पाता है। चिंगारी जो है वो बुझ गई है हमारे अंदर। नहीं नानी, जैसे अल्लाह के रास्ते में नहीं चलते, दीन की बात समझते नहीं, सब कुछ जब उस अंगार को जब हवा दोगे तो वो अंगार नानी क्या होता था मालूम, ऐसा डबल रोल जैसा, मेरा डबल रोल, मतलब बाहर कोई और, घर पे आते ही दुपट्टा पहनूंगी, नमाज पढ़ूंगी, एकदम लगेगा ही नहीं कि ये एक्टर है या फिर कुछ है, डबल रोल जैसा। फिर बाहर जाऊंगी तो कम्प्लीटली डिफरेंट, ऐसा होता था। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ बनना है, कुछ करना है तो ऐसा करना, मतलब कितनी बेवकूफ थी मैं, अभी लगता है मुझे। मतलब मैं अगर काम भी स्टॉप कर चुकी हूँ, है ना, बट मेरे खाने पीने खर्च में थोड़ी भी कमी नहीं हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है। मतलब तब मैं सोचती थी कि यार क्या करूंगी मैं, मैं कहाँ से पैसे आएंगे, मैं कैसे, मतलब कोई कमी नहीं है, फिर भी अल्लाह कहाँ से रास्ते खोलता बना ही देता है। दादी ना, मैं मेरे दादी के साथ बहुत प्यार से, तो मैं जब भी ये काम करके आती थी मेरी दादी के पास बैठती हूँ, अम्मी छोटे छोटे कपड़े पहने थे ना मैंने, अल्लाह माफ कर देगा ना मुझे, अल्लाह उनको जन्नती बनाए, मतलब जन्नत नसीब फरमाए। तो बोलती थी नहीं माँ क्या भी नहीं, तो टेंशन कर लो। जब ऐसे बोलती ना तो मुझे दिल में तसल्ली हो जाती, मुझे ऐसा लगता कि जैसे वो मुझे बोली कि माफ कर दिया अल्लाह ने, तो अल्लाह माफ कर दिया ऊपर, तो अल्लाह हाँ माफ कर देना। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं क्या भी नहीं, मुझे अल्लाह नहीं जलाता, नहीं माँ क्या भी नहीं जलाता, तो अच्छा माफ कर रहे ना, मतलब काम तो गलत है, बट मे बी बिकॉज आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, तेरी नीयत खराब नहीं है ना, परवाह नहीं, अल्लाह तुझे सही रास्ते पे चलाता है बहुत जल्द, डोंट वरी, ऐसा बोलते थे। तो उनका जब इंतकाल हुआ ना, तब से मैंने उनका गुस्ल जब हुआ ना, मतलब नहला रहे थे ना, तो मैं भी थी वहाँ पे, मैंने भी नहलाया उनको, तब से मुझे ना देखो डर खौफ बैठ गया। डर मतलब तब मैंने ठान लिया कि नहीं अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, नाउ इज द टाइम दैट आई हैव टू चेंज, एंड दैट वाज द लॉकडाउन टाइम आल्सो, तो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन एंड ये भी, एंड तब मैंने सच में, इंसान एक बार मुर्दे को देख ले, वो कहते हैं ना कि हमें लगता है कि हम मुर्दे को उसके कब्र एंड पर छोड़ने गए, जो उसका खात्मा हो गया अब उसे, पर एक्चुअली देखा जाए तो कहते हैं कि मुर्दे आपको जिंदा लोगों को कब्रिस्तान लेके जा रहे, दिखा रहे कि तुम्हें भी इधर आना है, लेकिन हम सोच रहे कि हम उसे छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो एक अल्लाह ने रिवर्स खेला है कि तुम तो उसे छोड़ने जा रहे, पर कहीं ना कहीं मुर्दा आपको भी बता रहा है कि तुझे भी बेटा इधर ही आना, मैं तो चला गया, तेरे पास अभी भी वक्त है। तो कब्र बहुत, मैं सच्ची कहूँ मुझे बहुत डर लगता है, मुझे मरने से बहुत, मतलब मुझे भी बहुत डर ऐसे डर नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्या होगा, मैं सोचती हूँ मैं अकेली, अल्लाह माफ कर दे, बस मुझे माफ करके अल्लाह उठा ले। अल्लाह छोटी छोटी नेकियों में भी अल्लाह ने बोला है कि मैं माफ करने वाला हूँ, मैं माफ कर। अनस भाई आप भी अच्छे लग रहे हैं लाइट में, अच्छा ही लगूं मैं माशाल्लाह। कितने क्यूट अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये सब बहुत जल्द निकाल दूंगी, बिकॉज मेरे भाई ने बोल दिया है इसको निकालना है, बट ये मेरा गिफ्ट था, फिर भी निकाल दूंगी, जाना पड़ेगा तुम्हें अब्दुल बारी। अब्दुल बारी का अल्लाह की रहमत नहीं आती। लिटरली टेडी बेयर्स, हाथ में गुलाब पकड़े वाला, इसको क्यों ऐसे दिख रहा था पीछे का, क्या बोलते हैं उसको, लोग बोल भी जाएंगे तेरे ब्लॉग में, जब तो तेरा रिश्ता आएगा। क्या हुआ? बहुत सताते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, यार तो कोयला लेकर आ जाते। डिस्गस्टिंग। अभी देखे ना अपने गाड़ी में, हाँ उससे मेरी शादी हो जाएगी, कुछ और तो हो जाएगी। हाँ, कोयले से इस बेचारी को आग लग जाएगी तो उससे इसकी शादी हो जाएगी। बेचारी क्या करी मालूम रानी, देखो, वो ऊपर का, बोली ना अभी किधर मारे। सबसे छोटे बच्चे तो ये है, हाँ, आँख है। बादशाह वो ताइफ का दिन था मेरे ऊपर, वो बहुत ज़्यादा मेरे पे सख्त गुजरा है, यानी आपकी बच्चियों की तलाक ही हुई, यानी अभी लाभ के बच्चे ने आपको आपकी हरम में ये कहा, यानी एक बाप के लिए
यही होता है सबसे बड़ी, यानी उसके अंदर एक रुसवाई। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के दीन के खातिर वो भी बर्दाश्त किया। तो आपने कहा कि यहाँ दीन नहीं फैल रहा है तो मैं ताइफ की हिजरत करूँ, तो उन नादानों ने लगा दिया नौजवानों को, वो आप पे पत्थर मार रहे आप तोड़ रहे, वो आप पे पत्थर मार रहे आप तोड़ रहे। आपके साथ ज़ैद बिन हारिसा गुलाम साहब थे रज़ी अल्लाह ताला। उतबा मक्के का सरदार है जो बदर की जंग में कुरैश मक्का की तरफ से लीड वो कर रहा था, उसके हाथ में झंडा था। तो उसने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल कर दिया। वो अंगूर तोड़े उसने, ताइफ में अब भी बहुत अंगूर होते हैं, सज़ा के प्लेट में लाने लगा तो उसको शर्म गालिब आ गई, क्योंकि मक्के में तो मुखालिफत करते थे। उसने हाई मार के अपने गुलाम से कहा कि ये वो नौजवान ये जो बैठा है ना दरख्त के नीचे, उनको जाके दो। उनका कहना रिश्ते, यानी क्या हाल होगा कि दुश्मन रिश्तेदारी का वास्ता देने पे मजबूर हो गया। तो क्या इसको रद्द न करना, जब आपके पास अद्दाश गुलाम लेकर आया है और आपने उस वक्त उस मामले पे एक दुआ की है, अल्लाहुम्मा अश्कुरु तो फ़क़ूवती व क़िल्लत रहीमती व हवानी अला अन्नास, कि अल्लाह तू मुझसे नाराज़ हो गया, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया जिन्होंने माल मेरा लुहान कर दिया, तू मुझसे नाराज़ हो गया। आसमान के फरिश्ते, मैं कल भी ये साथियों को सुना रहा था, दो दफ़ा रोए। एक हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल पे जब छुरी चलाने का हुक्म आया तो वह आसमान पे कोहराम मच गया, अल्लाह ने दुम्बे को हाजिर किया। और दूसरा ये मौका है कि जब आप ये दुआ कर रहे हैं आसमान पे खलबली मच गई, जबराइल हाजिर है, पहाड़ों के फरिश्ते लेकिन रहमतुल लिल आलमीन थे, या रसूलुल्लाह हुक्म दे कि मैं दोनों पहाड़ों को मिलाकर इनको चकनाचूर कर देता हूँ, आप रहमतुल लिल आलमीन थे। बोले ये ईमान मिल रहा है, इनकी नस्ल ईमान लाई, मैं ये माफ़ करता हूँ। और फिर अरदास करने लगे कि ये उतबा ने भिजवाए हैं। तो कहा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा था कि यहाँ तो ये लोग नहीं पढ़ते, तो आप कहाँ क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो कहा मैं नैनवा का रहने वाला।